राम राम। आज हम बात करेंगे लग्नेश के 10वें भाव में होने वाले प्रभावों की। ये प्रभाव न केवल आपकी सामाजिक पहचान और करियर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी एक खास चमक लाते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रह इस योग को अलग अलग रंग देते हैं और आपके जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10वां भाव होता है कर्म भाव, रोजगार की स्थिति, काम करने का माहौल, कैरियर एंड वर्क एनवायरनमेंट, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सामाजिक छवि, वर्चस्व तथा सीनियर्स, इन सब की जानकारी 10वां भाव देता है। पहला भाव लगन भाव ज्योतिष में आपके पूरे व्यक्तित्व की नींव माना जाता है। इसे आपकी सब छवि या सेल्फ का प्रतीक माना जाता है। शरीर और रूप, रंग, आत्मविश्वास, व्यवहार और व्यक्तित्व, आपके बोलने का तरीका, आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, जीवन के प्रति आपका नजरिया, आप आशावादी हैं या निराशावादी, आत्मनिर्भर हैं या दूसरों पर निर्भर, यह सब बातें पहले भाव से जुड़ी होती हैं। पहला भाव व पहले भाव का स्वामी बाकी के 8 घरों और 11 भावों के फल को भोगता है। जब लग्नेश पहले भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थित होता है तो यह योग जातक को एक प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व देता है। यह योग जातक को समाज, करियर और सार्वजनिक जीवन में विशेष पहचान दिलाता है। ऐसे लोग स्वाभाविक नेता होते हैं। उन्हें सम्मान, अधिकार और प्रसिद्धि आसानी से मिलती है। इनकी असली पहचान उनके कामयाबी, प्रोफेशनल उपलब्धियों और समाज में किए गए योगदान से जुड़ी होती है। लग्नेश जब 10वें भाव में होता है तो उसका असर सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस व्यक्ति के आकर्षण की शैली उस ग्रह पर निर्भर करती है जो लगन का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा होता है। कौन सा ग्रह है और उसकी प्रकृति कैसी है, यही तय करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, राजसिक, आध्यात्मिक, बुद्धिमान या रहस्यमयी। सबसे पहले बात करते हैं, जब मंगल लग्नेश होकर 10वें भाव में होता है, करियर में जोश और लीडरशिप का दमदार योग बनता है ये। यदि आपकी कुंडली में मेष लगन है और लग्नेश मंगल 10वें भाव में मकर राशि में होगा तो यह एक महाशक्तिशाली राजयोग बनाता है, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक लगन है और उसका स्वामी मंगल 10वें भाव में सिंह राशि में स्थित है तो यह योग भी जातक को बहुत ही प्रभावशाली, साहसी और करियर में ऊंचाइयां छूने वाला व्यक्ति बनाता है। जब मंगल लगन का स्वामी होकर 10वें भाव में होता है तो 10वां भाव कर्म का होता है और मंगल एक्शन का ग्रह है। यानी ऐसा जातक मेहनत, साहस और रणनीति से करियर में बड़ी सफलता पा सकता है। ऐसे लोग जन्मजात लीडर होते हैं जो चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में चमकते हैं। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की जबरदस्त अक्षमता होती है। ऐसे जातक बहुत स्पष्ट सोच रखने वाले होते हैं, सही गलत में फर्क करने की गहरी समझ होती है और निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं है। मंगल की स्थिति इन्हें साहसी, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाती है। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, राजनीति या प्रशासनिक सेवा, खेल या एडवेंचर से जुड़े पेशों में ये तेजी से ऊंचाइयां छू सकते हैं। इनका नाम समाज में कार्यों के जरिए होता है। ये लोग हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं और जनता को प्रभावित करना जानते हैं। अब बात करते हैं, जब सूर्य ग्रह लग्नेश होकर 10वें भाव में होता है तो जन्मजात नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रबल योग बनता है। अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है और लग्नेश सूर्य 10वें भाव में वृषभ राशि में स्थित है तो यह व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व, अधिकार, प्रियता और प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता देता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, प्रशासन, पब्लिक लाइफ जैसे क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। इनके अंदर समाज में राजसी छवि और खुद से ही पहचान बनाने की अक्षमता होती है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित होता है। पिता के साथ संबंध मजबूत होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब बात करते हैं, जब चंद्रमा लग्नेश होकर 10वें भाव में स्थित होता है। यदि आपकी कुंडली कर्क लगन की है और लग्नेश चंद्रमा 10वें भाव में मेष राशि में स्थित है तो जनप्रियता, भावनात्मक नेतृत्व और प्रसिद्धि का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोकप्रिय, संवेदनशील और सार्वजनिक रूप से जुड़ाव रखने वाला नेता माना जाता है। ऐसे जातक लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और समाज में जल्दी पहचान बनाते हैं। पब्लिक डीलिंग, सेवा क्षेत्र, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। उनका नाम और काम दिलों तक पहुंचता है। ये अपने संवेदनशील और मातृत्व जैसे स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं और जनता के करीब रहकर नेतृत्व करते हैं। शुक्र लग्नेश होकर 10वें भाव में आकर्षण, कला, रचनात्मकता और फैशन से मिलती है प्रसिद्धि। अगर आपकी कुंडली में वृषभ लगन है और उसका स्वामी शुक्र 10वें भाव में कुंभ राशि में स्थित है तो यह एक बहुत ही आकर्षक और लोकप्रिय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह लोग प्रोफेशनल लाइफ में चार्म, सौंदर्य, लोकप्रियता और रचनात्मकता का वरदान पाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में तुला लगन है और लग्नेश शुक्र 10वें भाव में यानी कर्क राशि में स्थित है तो यह योग जातक को एक भावुक लेकिन आकर्षक नेता, रचनात्मक, प्रोफेशनल और समाज में लोकप्रिय व्यक्ति बनाता है। जब शुक्र लग्नेश बनकर 10वें भाव में विराजमान हो तो समाज में इन्हें कला, संगीत, फैशन, सुंदरता, डिजाइन, मीडिया या क्रिएटिव इंडस्ट्री
और कला से जुड़ी फील्ड में पहचान मिलती है। इनका स्वभाव इतना शालीन और सुसंस्कृत होता है कि लोग इन्हें फॉलो करने लगते हैं। इनका काम सुंदर, आकर्षक और सबका ध्यान खींचने वाला होता है। ऐसे जातक कठिन से कठिन स्थितियों को सौम्य व्यवहार से हल कर लेते हैं। इनकी डिप्लोमेटिक अप्रोच इन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स या बिजनेस डीलिंग्स में फायदे में रखती है। बुध लग्नेश होकर दसम भाव में बुद्धि, संवाद और कैरियर में तेज उन्नति का योग। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और उसका स्वामी बुध दसम भाव यानी मीन राशि में स्थित है, तो यह योग आपको बहुप्रतिभाशाली, संवाद कुशल और करियर में बुद्धिमत्ता से सफलता पाने वाला व्यक्ति बनाता है। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और लग्नेश बुध ही दसम भाव यानी मिथुन राशि में स्थित है, तो यह बहुत ही शक्तिशाली और शुभ योग बनता है, क्योंकि बुध अपनी राशि मिथुन में बैठा है। यह योग जातक को बहुत तीव्र बुद्धि, विश्लेषणात्मक सोच और प्रभावशाली संवाद क्षमता देता है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन, लेखन, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, मेडिकल, पत्रकारिता, मार्केटिंग, मीडिया, विज्ञापन, फिल्म या सोशल मीडिया, टीचिंग और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में कमाल करते हैं। इनकी चतुराई और हर परिस्थिति में खुद को ढालने की कला इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। बुध का यह योग व्यक्ति को भाषाओं में निपुण बनाता है और संभव है कि कैरियर में विदेशी संपर्क या यात्रा का भी योग बने। बृहस्पति जब लग्नेश होकर 10वें भाव में हो तो सेवा, ज्ञान और करुणा से सफलता मिलने का योग बनता है। अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है और लग्नेश बृहस्पति दसम भाव में कन्या राशि में स्थित है, तो यह योग व्यक्ति को शिक्षित, नीतिवान और समाज में सम्मानित बनाता है। ऐसे जातक शिक्षा, प्रशासन, कानून, धार्मिक या सलाहकार भूमिकाओं में सफलता पाते हैं। यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है और लग्नेश बृहस्पति दसम भाव में धनु राशि में स्थित है, तो यह एक उत्तम राजयोग माना जाता है। बृहस्पति अपनी राशि में होकर दसम भाव को मजबूत करता है और जातक को उच्च पद, मान सम्मान और आध्यात्मिक गहराई देता है। जब बृहस्पति लग्नेश होकर दसम भाव में होता है, तो जातक अपने ज्ञान, नैतिक मूल्यों और उदारता के कारण सम्मान प्राप्त करते हैं। इनकी उपस्थिति लोगों में विश्वास जगाती है और ये स्वाभाविक रूप से गुरु, सलाहकार या शिक्षा व अध्यात्म से जुड़े नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आ जाते हैं। शनि जब लग्नेश होकर दसम भाव में हो तो मेहनत, अनुशासन और स्थिर सफलता का प्रबल योग बनता है। यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है और लग्नेश शनि दसम भाव में तुला राशि में स्थित है, तो यह एक शश महापुरुष योग बनाता है जो कैरियर में दीर्घकालिक सफलता, अधिकार और प्रतिष्ठा देता है। अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और लग्नेश शनि दसम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है, तो यह व्यक्ति को गंभीर, रणनीतिक और दूरदर्शी बनाता है। ऐसे जातक समाज में बड़े बदलाव लाने वाले, सिस्टम में काम करने वाले और जिम्मेदार पदों तक पहुंचने वाले होते हैं। यह योग जातक को गंभीर, अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है। लोग इनकी मेहनत, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की अक्षमता का सम्मान करते हैं। इन्हें जीवन में सम्मान धीरे धीरे लेकिन मजबूती से प्राप्त होता है। ये लोग अपने बलबूते पर लंबी दूरी की सफलता और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। प्रशासन, कानून, इंजीनियरिंग, निर्माण, मैनेजमेंट, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, एनजीओ जैसे क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलती है। वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो जब लग्नेश दसम भाव में स्थित होता है, तो यह योग व्यक्ति के कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज को अत्यधिक सशक्त बनाता है। लेकिन यह प्रभाव पूरी तरह से उस ग्रह की प्रकृति पर निर्भर करता है जो लग्नेश बनकर दसम भाव में स्थित है। मंगल नेतृत्व देता है, सूर्य प्रभावशाली छवि, चंद्रमा लोकप्रियता, शुक्र आकर्षण और कला, बुध बुद्धिमत्ता, गुरु ज्ञान और धर्म और शनि अनुशासन व दीर्घकालिक सफलता का प्रतीक होता है। इस वीडियो में बताए गए योगों को समझकर आप अपने जीवन के करियर पथ को बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं।